कि वो अपने आप को गांधी बताते हैं। ये गांधी है कैसे? नहीं सर, ब्राह्मण बताते हैं राहुल गांधी। तो गांधी तो ब्राह्मण होते ही नहीं है। गांधी तो ब्राह्मण होते ही नहीं है। तो ये गांधी अपने को बताते हैं, ये गांधी कैसे हैं और ये ब्राह्मण कैसे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं। वो कह रहा है कि है मुझे फक्र है अरविंद केजरीवाल अर्बन नक्सली है और मैं भी अर्बन नक्सली हूँ। मैंने कहा वो तो टेररिस्ट होते हैं। कहता मैं भी टेररिस्ट हूँ। मतलब रावण लिख लेने से मैं चंद्रशेखर भी हो गया, आजाद भी हो गया और रावण भी हो गया, तो तू चंद्रशेखर मतलब वो बन गया तू। तो एक 60 वर्ष का एक व्यक्ति युवा कैसे हो सकता है? वो अपने आप को उनके हिसाब से तो फिर तो मैं पैदा ही नहीं हुआ हूँ। अब इनको अपना इतिहास पता नहीं है, इनको अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं, इनको यही नहीं पता हम हिंदू हैं, पारसी हैं, मुसलमान हैं, क्या है, गांधी है कि नहीं, खान है, फिरोज है, क्या इनको ये सब एक मिक्स। तो ये खुद मिलावट है और ये देश के साथ इन्होंने 70 साल मिलावट की है। कि भारत टूटा ही कब था? जब भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे हैं। फूल वाले प्रधानमंत्री जो थे वो भी बहुत प्यार बांटते थे, खासकर वो प्यार वो पता कहाँ बांटते थे? इंग्लैंड की जो लड़कियां होती थी ना, उनके साथ वो प्यार बांटते थे। वो माननीय केजरीवाल जी कहते थे कि ये जो आपने इनका ये मोहल्ला क्लिनिक, माननीय पत्रकार महोदय आप मेरे साथ दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक में चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि कॉकरोच और कीड़े कैसे वहां पे घूम रहे हैं। वो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछ रहे थे केजरीवाल जी कि मुझे ये बताइए कि आईबी कैसे काम करती है, हमारी इंटेलिजेंस काम क्यों? भाई तू दिल्ली का मुख्यमंत्री, तेरे को क्यों हम बताएं कि आईबी कैसे बॉर्डर पे काम कर रही है, ताकि तू चाइना और पाकिस्तान को बताए। निसंदेह, बियॉन्ड ऑल डाउट्स, मोदी विल मेक द हैट्रिक। मोदी सर जो है उनकी हैट्रिक होगी। करेंगे सर, पहले अपना नाम बता दीजिए। देखिए मैं एक भारतवासी हूँ, माई नेम इज नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा, हाँ जी। तो 24 के अंदर क्या लगता है कि सरकार बनने वाली है, गठबंधन आने वाला है या भाजपा दोबारा रिपीट होगी? अरे भाई साहब, कैसे बनेगी? अरे भाई साहब, ये भी ये प्रश्न भी पूछने वाला नहीं है। निसंदेह, बियॉन्ड ऑल डाउट्स, मोदी विल मेक द हैट्रिक। मोदी सर जो है उनकी हैट्रिक होगी। कैसे हैट्रिक होगी सर? क्योंकि गठबंधन भी तो है। गठबंधन है तो ठीक है ना, वो अपनी कोशिश करेगा, अपने प्रयत्न करेगा वो, परंतु उससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि मोदी जी की भाजपा की नीति और नियत दोनों साफ भी हैं और ठीक भी हैं। तो देयर पॉलिसी एंड देयर इंटेंशन बोथ आर क्लीन एंड क्लियर। राहुल गांधी न्याय यात्रा जोड़ने निकले हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? यार एक बात आप मुझे बताओ, अगर किसी भी देश की बड़ी बड़ी समस्याएं, अब यहाँ इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कंट्रोल, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, आतंकवाद और एक जो धार्मिक जो सौहार्द है वो उसको लाना, वो सब अगर यात्रा करने से हो जाए ना, तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ यहाँ इतने सारे देशभक्त लोग खड़े होते हैं, चाहे वो किसी धर्म या जाति के हों, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा कराएंगे। जोड़न यात्रा पे आपने प्रश्न पूछा इनसे भाई साहब से, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि भारत टूटा ही कब था? जब भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे हैं, और अगर उनको भारत जोड़ो यात्रा करनी है तो वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में करिए, जो टूट चुका है भारत से, उसको वो वापस लाए। तो मैं पहला व्यक्ति होगा जो उनके हित में उनको वोट दूंगा, कांग्रेस को वोट दूंगा, ठीक है? तो उनको ये समझना चाहिए कि ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है। मतलब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा भारतवर्ष में कि ये भारत जोड़ो यात्रा है क्या मजाक है ये। अभी आपने एक वीडियो वायरल होता हुआ देखा होगा, जो सभी न्यूज चैनलों पे पत्रकार महोदय चल रहा है, जो कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे हैं और फिर वो अपने कार्यकर्ता को बेचारे को वो दे रहे हैं, तो वो ये उनकी बुद्धि दिखाता है। तो एक 60 वर्ष का एक व्यक्ति युवा कैसे हो सकता है? वो अपने आप को उनके हिसाब से तो फिर तो मैं पैदा ही नहीं हुआ हूँ, अगर वो युवा है तो। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि मैं मोहब्बत बांटने निकला हूँ, धर्म बांटने नहीं निकला हूँ, डायरेक्ट बीजेपी पे निशाना साध रहे हैं। उनके एक परनाना भी जे थे, फूल वाले प्रधानमंत्री जो थे, वो भी बहुत प्यार बांटते थे, खासकर वो प्यार वो पता कहाँ बांटते थे? इंग्लैंड की जो लड़कियां होती थी ना, उनके साथ वो प्यार बांटते थे, पाकिस्तान में भी बांटते थे। उनके बहुत सारे रिश्तेदार हैं इंग्लैंड में, राहुल गांधी जी के बहुत सारे रिश्तेदार हैं, पाकिस्तान में भी और इटली में भी। तो ऐसा प्यार इन्होंने हमेशा गांधी परिवार ने। और मुझे तो ये भी पत्रकार महोदय संदेह होता है कि वो अपने आप को गांधी बताते हैं। ये गांधी है कैसे? नहीं सर, ब्राह्मण बताते हैं राहुल गांधी। तो गांधी तो ब्राह्मण होते ही नहीं है। गांधी तो ब्राह्मण होते ही नहीं है।
तो ये गांधी अपने को बताते हैं ये गांधी कैसे हैं और ये ब्राह्मण कैसे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं। इनके दादाश्री मुसलमान भी नहीं कहना चाहिए, वो कुछ पारसी थे, कुछ उनका नाम कुछ फिरोज था कुछ मेरे ख्याल से। फिर इनके पिताजी अपने आप को हिंदू बताते हैं, नहीं पारसी, क्योंकि वो खान लगाते थे, पता नहीं क्या लगाते थे वो मुसलमान भी नहीं थे। माता श्री इनकी क्रिश्चियन भी नहीं है, वो इटली की है, पता नहीं किस धर्म की क्या है वो, ठीक है। और जो माननीय हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी नेहरू जी थे, उनके दादाश्री मुसलमान थे, कश्मीरी मुसलमान थे। जैसे फारूक अब्दुल्ला के दादाश्री पंडित थे, कश्मीरी पंडित थे। तो ओवैसी जी के दादाजी भी हिंदू ब्राह्मण थे, उनका तुलसीदास की पता नहीं कुछ नाम था। हाँ, तो वो देखिए अब इनको अपना इतिहास पता नहीं है, इनको अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं, इनको यही नहीं पता हम हिंदू हैं, पारसी हैं, मुसलमान हैं, क्या है, गांधी हैं कि नहीं, खान है, फिरोज हैं, क्या इनको ये सब एक मिक्स जैसे बनाते हैं ना, मिक्स जूस, कि भैया जूस वाले को कहते हैं ये भी डाल दे, कीनो भी डाल दे, संतरा भी डाल दे, अंगूर भी डाल, ये वो चीज है। तो ये खुद मिलावट है और ये देश के साथ इन्होंने 70 साल मिलावट की है। इन्होंने हमारे जो बड़े हुए हिंदुओं के मंदिर थे सनातनियों के, वो इन्होंने लूटे हैं, अपने खजाने बने। इनके जीजा श्री माननीय वाड्रा जी, उन्होंने हरियाणा में जमीनों पे कब्जा कर रखे हैं, उसका बायोडाटा और वो देते नहीं है। 70 साल का अपना जिन्होंने खाया पिया, देश का लूटा, जो आपके मेरे जैसा पैसा ये खाकर दबोच के बैठे हुए हैं, हम सभी का लेकर बैठे हुए हैं, उसका ये बताते नहीं कि इन्होंने जो गबन कर रखा है पैसा वो कहाँ रख रखा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से 9 साल का ये मांगते हैं, बता तूने क्या किया है, बता तूने यहाँ क्या रखा, बता तेरा वो बंदा क्या करा। अरे पहले अपना तो बता दे। वैसे माननीय केजरीवाल जी को ले लो, ईडी उनको बुला रही है, जो इतनी हाई लेवल की कि सिक्योरिटी जिसके हाथ में है देश की, वो उनको बुला रही कि रिक्वेस्ट कर रही है उनसे, क्या मुख्यमंत्री हैं आप, आइए, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अब मुझे ईडी बुलाए, मैं तो 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं चोर नहीं हूं। अगर भाई तू कहता है कि मैं दुनिया पे प्रतिबंध हूं, तो भैया आप ईडी पे क्यों नहीं पेश। ईडी को उनको तारीख देनी चाहिए, वो ईडी को तारीख दे रहे हैं कि मैं 17 को आऊंगा, मैं 20 को आऊंगा, मैं फला। भैया आप क्या ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर हो गए हैं क्या, आप मुख्यमंत्री बन गए। जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो एक तरीके से देश का राजा है, ठीक है। प्रधान सेवक कहता है अपने आप को, नौकर सेवक का मतलब होता है नौकर, कि मैं देश का नौकर हूं। और माननीय केजरीवाल जी क्या कहते हैं, मैं दिल्ली का राजा हूं। पंजाब दौड़ गए, दिल्ली उनसे संभलती नहीं, पेरिस और लंदन बना देंगे वो दिल्ली को, और अपना वो देख नहीं रहे हैं कि दिल्ली का क्या हाल है, और पंजाब दौड़ गए हैं। वो माननीय केजरीवाल जी कहते थे कि ये जो आपने इनका ये मोहल्ला क्लिनिक, माननीय पत्रकार महोदय, आप मेरे साथ दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक में चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉकरोच और कीड़े कैसे वहाँ पे घूम रहे हैं उस पे, ठीक है। स्कूलों का बताते हैं, कई बार मैं किसी से बात करता हूँ, कहता है स्कूलों में तो काम किया है केजरीवाल जी। आप मेरे से चलिए, मैं आपको जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्कूल है वहाँ पे आपको छोटे छोटे बच्चों से मिलाता हूँ। छत टूट रही है, ऊपर से अभी बरसात का मौसम आएगा गर्मियों के बाद, वो अगर बरसात गिर गई और उन बच्चों के सर पे वो मलबा वगैरह गिर गया और वहीं मर गए, कौन जिम्मेवार होगा उसका। क्या केजरीवाल जी उसके लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? तो उनको ये सोचना चाहिए। दूसरे पे जब आप उंगली उठाते हो ना, तो 4 उंगलियां आपकी अपनी तरफ होती हैं, आप ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सर वो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। हाँ, वो ईमानदार हैं। शीश महल तो उनका ऐसे ही बल गया, तो ईमानदार है। हर महीने वो अपनी बीवी और बच्चों को लेके अमेरिका चले जाते हैं, आपको पता है ये बात? मैं आपसे बता रहा हूँ, आप किसी से भी पता कर लीजिए वो पैसा कहाँ से आता है। मैं यूएस में रहा हूँ, कनाडा में रहा हूँ, एक साइड की टिकट 1.5 लाख रुपए की है। पैसा कहाँ से आ रहा है? एक आदमी का 3 लाख हो गया, फिर अगले खर्चे अलग, बीवी भी बच्चे भी, मतलब 5-10 लाख रुपए तो ऐसे ही उड़ गया टिकट पे ही। वो कहाँ से आ रहा पैसा, कहाँ से? आप कहते हैं माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, प्रधानमंत्री जी, तो मैं भी जाऊंगा। अरे वो देश का राजा है यार, वो देश का प्रधानमंत्री है भाई, प्रधान सेवक है वो, उसका जाना बनता है। उसके यहाँ तक कि केंद्र के जो मंत्री हैं उनका भी जाना बनता है, उनका विचारों को डीलिंग करनी है। वहाँ के आते हैं, हमारे जाते, तो एक दिल्ली के एक छोटे से, दिल्ली तो प्रदेश भी पूरा नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। तेरा क्या मतलब बनता है इतने छोटे से प्रदेश के मुख्यमंत्री का बार बार यूएस जाना? क्या करने जाता है तू? बैंकॉक क्या करने जाता है तू? क्यों नहीं माननीय राहुल गांधी जी बताते हैं कि वो हर महीने बैंकॉक क्या करने जाते हैं? चाइना में, जो हमारा एक दुश्मन मुल्क है चाइना, वहाँ पे उनकी सीक्रेट मीटिंग होती रहती है कांग्रेस की, माननीय राहुल गांधी जी, वो बताते क्यों नहीं है कि वो चाइना से क्या बात करते रहते हैं? अभी हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने पता किया कि माननीय केजरीवाल जी चाइना में कुछ कॉलिंग करते रहते हैं, और उन्होंने स्पेशल वो सैटेलाइट वाले फोन ले रखे हैं कि वो चाइना के साथ सिक्योरिटी की बात करते रहते हैं, इंडिया की।
वो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछ रहे थे केजरीवाल जी कि मुझे ये बताइए कि आईबी कैसे काम करती है, हमारी इंटेलिजेंस काम क्यों। भाई तू दिल्ली का मुख्यमंत्री, तेरे को क्यों हम बताएं कि आईबी कैसे बॉर्डर पे काम कर रही है, ताकि तू चाइना और पाकिस्तान को बताए, अर्बन नक्सली, ताकि तू ये बताए कि यहाँ पे हमारी आर्मी है, यहाँ पे हमारे रॉ के बंदे हैं, यहाँ पे हमारे आईबी के बंदे हैं। आप और तो मैं एक सामान्य नागरिक है ना, हमारा दोनों का क्या हक बनता है कि आईबी रॉ कैसे काम करती है? हमें क्या मतलब है? हमें तो पता भी हो तो भी बुला देना चाहिए और या बता देना चाहिए अपनी इंटेलिजेंस को, जाकर इंटेलिजेंस को बताना चाहिए कि ये बंदा ऐसी बात कर रहा है। जो देश का नागरिक होगा और देशभक्त होगा वो बता देगा रॉ को और आईबी को कि इस बंदे को तुम्हारे बारे में सारी चीज पता है। केजरीवाल जी को कैसे पता कि रॉ का बंदा वहां बैठा है या रॉ का यह बंदा बता। अब तुम्हारा इतना ही दिमाग चलता है आपके लोगों का, तुम ये क्यों नहीं पता करते हो कि दिल्ली के अंदर जो अभी आईएसआई के एजेंट घूम रहे हैं, जो यहाँ पे भी अभी कई सारे खड़े हैं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी जो आंखें हैं ना बड़ी, मैं आदमी को अंदर बाहर देख लेता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं परख लेता हूँ बंदे को। आप मेरे साथ 10 मिनट बैठ जाओ, मैं बता दूंगा आपके मन में क्या है क्या नहीं। मैं मजाक नहीं कर, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन है मेरे में बचपन से वो चीज है। मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ आईएसआई के कितने बंदे इस टाइम घूमे जो एकदम खिलाफ बात करते हैं, मतलब देश के भी खिलाफ साफ बोलते हैं। एक बंदा भी मेरे साथ, मैं किसी मीडिया के सामने बोल रहा था, वो कह रहा है कि है मुझे फक्र है अरविंद केजरीवाल अर्बन नक्सली है और मैं भी अर्बन नक्सली हूं। मैंने कहा वो तो टेररिस्ट होते हैं। कहता मैं भी टेररिस्ट हूं। मैं तो कोई अभी दिल्ली पुलिस का व्यक्ति नहीं था, मैं उसको दिखा देता ये बंदा ऐसी बात कर रहा है। मैं कहता हूं भाई साहब रगड़ते हुए ले जाएंगे उसको। लेकिन केजरीवाल साहब कहते हैं मोदी जी हमें इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी नहीं हरा सकते, उसके पे क्या कहेंगे? देखिए, रावण भी ऐसी बातें करता था। रावण को वरदान था महादेव का, उससे बड़ा महारथी इस धरती पे पैदा नहीं हुआ रावण से। आपके मेरे तो एक सर है, उसके 10 सर थे। ब्राह्मण था वो, उच्च कोटि का। उसको उसने कैलाश पर्वत उठा लिया था उसने। तो ऐसे वक्त आपको मेरे पास अभी 10 करोड़ रुपए आ जाएं तो हम तो अपने आप को ही बादशाह समझ लेंगे दुनिया का। उसके पास सोने की लंका थी, तो ऐसे व्यक्ति को तो घमंड, बड़े देवताओं को घमंड आ जाता हो तो बेचारा फिर भी मामूली इंसान था, राक्षस था, जो भी था। तो उसका भी आपने देखा हाल क्या हुआ लास्ट। तो वो ये बोलते हैं कि मतलब हम ये हैं, हम फलाने, हम इनको हरा के छोड़ेंगे। रावण की भी यही सोच थी, बाद में आप सबको पता उसकी क्या गति हुई। तो इनकी भी वही। देखिए, कोई बंदा अपने कुल में पैदा होने से, या कोई ब्राह्मण है या कोई मुसलमान है, हिंदू होने से बड़ा नहीं होता। किसी व्यक्ति को अगर ये गलत फहमी है कि मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाट हूँ, मैं फलाना हूँ, तो मैं सबसे ऊंचा हो गया, ये उसकी गलत फहमी है। व्यक्ति, हमारे शास्त्रों में बताया गया कि व्यक्ति अपने कर्मों से ब्राह्मण, राजपूत, फलाना बनता है, ना कि अपने जन्म से। जैसा अभी आप ये कर रहे हो ना मीडिया के, अगर आप इसमें आगे बढ़ते हो, कल को अपना न्यूज चैनल खोलते हो, तो ये आपका कर्म से आप बने हो, ना कि आपने जहां जन्म लिया है। कई बार आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी जैसे चाय बेचने वाले के ऐसे बोलते हैं कि जब उनका बाप था वो क्यों नहीं बन पाया, लेकिन उनमें काबिलियत नहीं थी। मोदी जी में काबिलियत है। ऐसे राहुल गांधी देख लीजिए, एक शाही परिवार की तरह की से अगर देखा जाए तो कम नहीं कह सकते, उसमें पैदा हुए, लेकिन वो काबिल नहीं। तो ये कर्मों का भी खेल होता है, फिर आदमी के पुरुषार्थ भी होता है, फिर अपनी कहते हैं ना नसीब होता है, वो भी चीज़ होती है। इसमें बहुत चीज़ें होती हैं। तो आपको अगर सिंहासन पे बैठना है ना, तो सिंहासन के लिए लायक खाली राम ही होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप राम बनो, लेकिन आप में कुछ तो काबिलियत होनी चाहिए राम जैसी। सर, आपने रावण की अगर बात करी है तो रावण आपको पता ही है, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा कोई ना हो सकता था ना कभी होगा। सर, लेकिन देश के अंदर एक रावण अपने आप को और भी बताने वाले हैं, चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी चीफ है। वो तो ये कहते हैं कि मंदिर क्या रोजगार देगा, रोजगार ही नहीं है देश के अंदर, मोदी जी ने रोकर बेरोजगारी ला दी है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ, चंद्रशेखर आजाद अगर अपने आप के नाम के अंदर आजाद लगाते हैं, एक आजाद कौन थे वो भी आपको पता है, जिन्होंने गोली खाई। गोली क्या खाई, अपनी गोली मारी उन्होंने सर में कि मैं आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। मूंछों को ताव देते थे वो अपने को। मारे ना चंद्रशेखर आजाद भी ऐसी गोली खुद, या गोली खाए ना देश के लिए, जाए बॉर्डर पे लड़े, क्यों नहीं लड़ते हो, करे ना कुछ देश के लिए। क्या किया चंद्रशेखर आजाद ने? नारे लगाने के सिवा उन्होंने किया क्या? अपने आगे रावण रखने से आप शिव के भक्त नहीं हो जाते। मैं अपने आप के माथे पे यहाँ रावण लिख दूं कि मैं भी आज से रावण हूँ, मैं भी परम शिव भक्त हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कार्य भी करना पड़ता है, आपको कैलाश पर्वत उठाना पड़ता है, आपको महादेव के सामने अपने 10 सर काटने पड़ते हैं। उस रावण ने अपने अंतड़ियां फाड़ी थी उंगलियों से और सितार बना के रावण तांडव स्तोत्र गाया था। ऐसे खुश करता था वो महादेव को। तू कर सकता? अच्छा, मतलब रावण लिख लेने से मैं चंद्रशेखर भी हो गया, आजाद भी हो गया और रावण भी हो गया, तो तू चंद्रशेखर मतलब वो बन गया। तू
उस व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि पहले देश के लिए कुछ करके दिखा। मोदी जी ने प्रधानमंत्री ऐसे ही नहीं बने, उन्होंने बलिदान दिए हैं बहुत सारे। अब मैं आपको गिनाता जाऊं, चलिए एक मैं बता देता हूं। कश्मीर लाल चौक के अंदर आज भी किसी की हिम्मत नहीं है जाके तिरंगा फहरा दे। आज भी उन्होंने 1992 था शायद पूरा मुझे ध्यान नहीं है, 1992 में जब वहां पे एकदम मतलब एकदम ऊंचाई पे था आतंकवाद, उस समय पत्रकार महोदय उन्होंने वहां पे जाके तिरंगा लहराया था, सब जानते हैं। तो भैया ऐसे प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता। विपक्ष कहता है कि 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, धर्म की राजनीति कर दी, यही मुद्दे हैं बीजेपी के पास में। देखिए जैसे कहते हैं ना पत्रकार महोदय की चोर की दाढ़ी में तिनका, ये सब किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने ये सब हमेशा 70 साल यही किया, हिंदू मुसलमान। उन्होंने सबसे ज्यादा एक विशेष समुदाय मुसलमान, चलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ, उनको मूर्ख बनाया, उनको झुंझुना हाथ में दे दिया, हम तुम्हारी पार्टी, हम तुम्हारे लिए कार्य करेंगे, हम तुम्हारे लिए फलाना करेंगे। कुछ नहीं किया उन्होंने, इनको मूर्ख बनाया। बिल्कुल आप देख लीजिए, मुसलमान बेचारे मेरे भाई बहन आज सबसे ज्यादा गरीब है, उनकी बुरी हालत है। अब मदरसे में पढ़ के कौन सा व्यक्ति साइंटिस्ट बन जाएगा, वैज्ञानिक बन जाएगा? अगर आपको अब्दुल कलाम बनना है, राष्ट्रपति बनना है इस देश का, तो आपको वैसे ही कार्य करने पड़ते हैं, आपको वैसी पढ़ाई करनी पड़ती है। आपको देखिए बिना संघर्ष के, कहते हैं ना सोना होता है ना, सोना, वो भी जब तक उसको रगड़ा नहीं जाए तो वो चमकता नहीं, सोना नहीं बनता। तो वैसी मूर्ति होती है ना, भगवान की मूर्तियां बनाते हैं तो उसको भी पहले रगड़ना पड़ता है, फिर वो आकार लेती है। ऐसे ये नहीं होता कि आपने आपको खुद को घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। राहुल गांधी जी ने क्या किया है, उनके अंदर क्या काबिलियत है ये बताइए। जिस व्यक्ति को यही नहीं पता मैं युवा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं जेनेडर हूँ, ब्राह्मण हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्या, जब उसको यही नहीं सब नहीं पता, वो देश के लिए क्या कार्य करेगा आप बताइए। फिर क्या लगता है 24 में किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए 24 में, अब मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे, भाजपा की ही सरकार आएगी। जैसा मतलब देखने में आ रहा है, जैसा हमारी देश की जनता जानती है कि किसने 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने क्या किया है, कैसे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनाई हैं, एक्सप्रेस वे बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं, गैस की सब्सिडी दी है। आजकल ऐसे झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आप चले जाइए जहां आदिवासी हमारे भाई बहन हैं बेचारे, पत्रकार महोदय, वहां पे सड़कें नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं हुआ करती थी, तो वहां पे बिजली पानी की सुविधाएं आई हैं। तो देखिए भारत की जनता ये सब देखेगी 24 में, मेरे और आपके कहने से तो होता नहीं है। जिसको भारत की जनता, मुझे ऐसा लगता है, जितना मेरा ज्ञान है, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को ही चुना जाएगा और वही सरकार बनाएगी। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखा आपने कि 24 के इलेक्शन की क्या रणनीति राजनीतिक पार्टियों की भी चल रही है, यहाँ पर लोगों से हमने बात करी, उनकी क्या राय थी आपने सुनी लीजिए, और आपकी क्या राय है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हमारी वीडियो देखने के लिए देशहित ऐप को डाउनलोड करिए और आप हमारी वीडियो को देशहित ऐप पर भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।